यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये वेक्टर अलजेब्रा की। तो इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। करें दो बिंदुओं P, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु P दे रखा है और एक बिंदु Q दे रखा है, और इनके दोनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ये O पॉइंट है, O के थ्रू जो इस P का पोजीशन वेक्टर है जिसे OP से लिखते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ये दे रखा है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस b, 2a प्लस b, और Q पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसे OQ से लिखेंगे, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं a माइनस 3b, a माइनस 3b, ये है। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में कहा गया है को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। तो इसके बाहर एक बिंदु है R। अब मैं R बिंदु को इस साइड में नहीं लिखूंगा, R बिंदु को मैं इस साइड में लिखूंगा, इस साइड में लिखूंगा R बिंदु के लिए। अब इस साइड में ही क्यों लिखूंगा, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है, इस R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है, क्योंकि अनुपात दे रखा है 1:2। P से इसकी दूरी 1 दे रखी है, 1, तो Q से इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ये 2 दे रखी है Q से, ये 2 दूरी ये है यहां से यहां तक की है R की। अगर मैं इधर R लिखता तो 1 यहां से यहां तक ज्यादा होता और 2 Q से कम होता, तो इसलिए R को इसी साइड में लिखा जाएगा। इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, तो R बिंदु के लिए इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि P से इसकी दूरी 1 है तो Q से 2 है। तो ये कहा है R का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है हमारे लिए। ठीक, तो आपके लिए मैंने जब एक सूत्र पढ़ाया था, ये PQ और R जब इसमें बाहर हुआ करता था और इसका अनुपात M1 अनुपात M2 हुआ करता था, P से इसकी दूरी M1 हुआ करती थी, P से तो यहां से M1 हुआ करती थी, तो यहां से यहां तक की दूरी, अब Q से इसकी दूरी M1 ली जाएगी, ये M1 ली जाएगी, M1, और जो इसके R के नजदीक पॉइंट हुआ करता था इससे, तो इसकी दूरी M2 लिया करते थे, M2, तो नजदीक वाला पॉइंट ये आपका P, तो ये M2 लिया जाएगा। तो अब M1 ये काम करेगा, M2 ये काम करेगा। तो जो बाह्यता विभाजन में R का पोजीशन वेक्टर हुआ करता था OR, वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था M1। ये कोई O पॉइंट अगर है, यहाँ से कोई O पॉइंट है अगर, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है इसका, ये Q है, ये P और ये R का पोजीशन वेक्टर है। तो जब R अंदर हुआ करता था, दो विभाजन थे, एक बाह्यता विभाजन, एक अंदर विभाजन। तो अंतर विभाजन में ये R यहाँ हुआ करता था, यहाँ अंतर विभाजन में। तो जो मैं OR लिखता था, OR का क्या होता था, इसका जो अनुपात था, ये अनुपात उसमें M1 हुआ करता था, अंतर में M1 M2, तो M1 की मल्टीप्लाई इससे हुआ करती थी OQ से, M1 OQ माइनस अंतर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसे मिटा दे रहा हूं अभी इसे, नहीं तो हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आए। कहीं कहोगे सर जी बाहर की बात कर रहे हैं, कहीं कहोगे अंदर की बात कर रहे हैं। तो मैं इस PQ का अंदर जो बिंदु है ये R, और इसका अनुपात होता था M1 अनुपात M2, तो जो R का पोजीशन वेक्टर था OR, उसके लिए लिखता था M1 की मल्टीप्लाई OQ से करा के और माइनस M2 की, सॉरी ये प्लस है, अंत है तो अंत में प्लस आया करता था, तो M2 की मल्टीप्लाई OP से करके M2 OP ऐसे, और बटे नीचे M1 प्लस M2। तो ये PQ के अंदर कोई बिंदु R का पोजीशन वेक्टर हुआ करता था, कब, जब इसे M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता था, तो ये हुआ करता था। इसी में जब ये R बाहर पहुंच जाता था बाह्यता के लिए, ये अंतर के लिए, ये बाह्यता के लिए, तो बाह्यता में फार्मूला यही हुआ करता था, फार्मूला, लेकिन बस कंडीशन ये हुआ करती थी M1 OQ, ये माइनस चिन्ह लग जाता था, माइनस M2 OP
और बटे m1 माइनस m2, बस ये फार्मूला लग जाता था। तो मैं अब ये r बाहरी तो है, जब r बाहर है तो इसी फार्मूले का पालन करेगा ये बाह्यता विभाजन में। तो मैं OR लिख दे रहा हूं, यहां से OR के लिए सूत्र लिख दे रहा हूं। OR बराबर कंडीशन का सूत्र है आपका m1 OQ माइनस m2 OP बटे m1 माइनस m2। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर दे रहा हूं यहां पर। तो मेरा r का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, OR आ जाएगा निकल के। OR क्या होगा? OR होगा, अब m1 का मान यहां से 2 लिया गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ OQ का मान मालूम है हमारे लिए, OQ का मान है a माइनस 3b और माइनस m2 का मान यहाँ पर है 1, m2 और यहाँ से OP, और OP का मान देख रहे हैं कितना है? OP का मान ये दे रखा है 2a प्लस b, ये दे रखा है, ये 2a प्लस b बटे नीचे m1 माइनस m2। m1 का मान है 2 माइनस m2 का मान 1 है, तो r का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा निकल के OR, ये हो जाएगा 2a माइनस 2 3 6b और माइनस का यहाँ से 2a माइनस प्लस माइनस का b बटे नीचे 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो r का पोजीशन वेक्टर OR आ जाएगा 2a, और ये 2a माइनस के ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 6b में से 1b माइनस का, वो भी माइनस का है तो माइनस का 7 भी बन जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ हो रही है, फार्मूला तो यही काम करेगा, फार्मूला तो सही है, इसमें थोड़ी सी गलती ये की है, इसमें जो R पॉइंट है, R पॉइंट, ये R पॉइंट इसके जब बाहर जाएगा तो इसके नज़दीक वाला पॉइंट Q होगा, लेकिन यहाँ पर R पॉइंट जब बाहर जाएगा तो नज़दीक वाला बिंदु P होगा। तो जहाँ पर हम OP का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ हमें OQ का प्रयोग करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान दें। तो इसलिए इस फार्मूला तो यही होगा, लेकिन जहाँ OQ है वहाँ OP होगा, जहाँ OP है वहाँ OQ होगा। यहाँ से आप सही तरीके से देख रहे हैं, ये अगर R बिंदु यहाँ कर दिया जाए तो R की दूरी Q से कम होगी और P की दूरी R से ज़्यादा होगी। यहाँ पर P की दूरी R से कम है और Q की दूरी ज़्यादा है, तो ये चेंज होगा नहीं होगा। यहाँ जहाँ पर हम OP का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ OQ का प्रयोग करेंगे, और जहाँ OQ का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ OP का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें। ठीक, यही समझने वाला पॉइंट था। तो OR मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि ये जो R पॉइंट है ये R की तरफ ही P है, लेकिन यहाँ पर R की तरफ P कहाँ है? P तो R के और Q के बाद का पॉइंट है, और यहाँ पर P पहले पॉइंट है। ठीक, तो इसलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लगाएंगे, तो चेंज करके लगाएंगे तो ये हो जाएगा m1, ये अब OQ नहीं होगा, ये क्या होगा? OP होगा, m1 OP माइनस, और m2 यहाँ पर OQ होगा, OQ बटे m1 माइनस m2। तो ये OR आ जाएगा निकल के, यहाँ से m1 का मान 2 है और इंटू OP की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2a प्लस b और माइनस m2 का मान 1 है और OQ का मान दे रखा है a माइनस 3b बटे नीचे 2 माइनस 1 m1 माइनस m2। तो यहाँ से OR मीन्स R का जो पोजीशन वेक्टर होगा 2 दूनी 4a में से 1 ये कम हो जाएगा तो 3 है, तो ये मिलेगा। और यहाँ से 2b और माइनस प्लस के 3b हो जाएंगे, 3 और 2 5b हो जाएंगे, तो ये 5b हो जाएंगे। तो ये R का पोजीशन वेक्टर होगा। एक आंसर तो ये हुआ आपका, लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ, क्वेश्चन में कुछ और भी बताया गया है। ठीक, उससे मैं अगले पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये भी दिखाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। अब ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट ये RQ का मध्य बिंदु है, ये हमें दिखाना है। तो इसे भी दिखा दे रहे हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, OR तो हमारा निकल गया है ना। तो अब मध्य बिंदु के लिए देखो,
अगर आर मध्य बिंदु है इसका, अगर आर पी, सॉरी आर नहीं पी, पी अगर इस क्यू आर का मध्य बिंदु है तो मैं पी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला लिखवाया है मैंने मध्य बिंदु के लिए। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, 1:1 के अनुपात में होगा, फिर ये मध्य बिंदु है। तो अगर मैं 1:1 का प्रयोग करूं तो ओपी क्या आना चाहिए, ओपी ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये मध्य बिंदु होगा, और ये नहीं आया तो नहीं होगा। तो मैं मान के चला माना पी मध्य बिंदु है, मान के चला माना पी मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो अनुपात भी इनका समान होगा, अनुपात समान होगा। तो अब ये अंतर विभाजन में आ रहा है ओपी निकल के, तो ओपी का मान कितना होगा, ओपी का मान होगा इसकी अनुपात की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, ओ क्यू में, 1 इंटू ओ क्यू, और प्लस इस अनुपात 1 की मल्टीप्लाई ओ आर में होगी, 1 इंटू ओ आर, और अपॉन नीचे m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 1, ठीक, 1 प्लस 1। तो यही तो फार्मूला लगेगा ओपी के लिए। तो ओपी निकाल के देख रहा हूं कितना आ रहा है, 1 से तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, ओ क्यू मल्टीप्लाई कराएंगे, ओ क्यू का मान पता है हमारे लिए a-3b, और प्लस इससे 1 में ओ आर की मल्टीप्लाई होगी, ओ आर निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं यहाँ से, ये 3a प्लस 5b, और अपॉन नीचे 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाए, ठीक। तो इसकी ओपी की वैल्यू कितनी आएगी सदिश ओपी, ये a और 3a मिलकर 4 ही मिलेगा, 5b में से 3b घट जाएगा तो प्लस का 2b मिलेगा, अपॉन नीचे 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड करा देंगे इसके लिए। जब 2 से इसके लिए डिवाइड कराएंगे तो ये मिलेगा 2a और प्लस b मिलेगा। तो जो यहाँ से OP निकल के आया वो देखो 2a प्लस b ही तो आया, ये 2a प्लस b आया। इसका मतलब ये हुआ कि P इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि हम ये लेके चले थे माना P मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो अनुपात समान होगा, जब अनुपात समान होगा तो OP का जो पोजीशन वेक्टर निकल के आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक। तो वही निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि P RQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पर लिख भी देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु P कॉमा लगाएगा RQ का मध्य बिंदु है। तो अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक। मैं समझता हूं अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।